ढेर साहब तो रहे हो, बाप के साथ अरे औलाद कैसे करेगा? बेटा बिगड़े तो कौन न जाएगा? बाप न जाएगा। और बेटी बिगड़ी तो हमने गाड़ी भर के दहेज तो दे दिया, लिपस्टिक पाउडर सब दे दिया, इनको सबसे पहले वही सामान की जरूरत पड़ती है, पूरा पेट भर के देते, दहेज भी गाड़ी भर के देते, पर लक्षण जी पैसा नहीं सिखा। अब माँ अगर गई है बेटी, इसको ना रोटी बनाना, धर्म न करना, कुछ नहीं यार, तो की सास करेंगे हरी माँ अच्छी कर जाएगा, कौन न जाएगा? आँख बंद करके बैठी हुई हो, इन बेटियों को संस्कार दो, बेटी अपने पति को परमात्मा से। सीता को क्या शिक्षा दी? पार्वती को क्या शिक्षा दी थी? पार्वती ने अपनी मां से मिलने के लिए जैसे कदम बढ़ाया, सबसे पहली बात कही थी, मैना बेटी सुन शास्त्र को ज्ञान लाडली, सुन शास्त्र देवर को बेटे के समान रखना, और पतिदेव आए तो पंखा से बाहर बुलाना, कौन पंखा से बाहर बुलाया है? वे पंखा से बाव नहीं बुलाओ तो मत बुलाओ, इनके टेम से पानी को हो। ये शास्त्र कहता है। अब ये पूछे कि इससे क्या होता है? अरे इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। कथाएं नहीं सुनिए, केवल पति की सेवा करने के बाद में अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बच्चे बनाए। कैसे बना था? कोई मिट्टी के बनाए थे क्या? एक ही बात कही थी अनुसुईया कि हे धर्म, अगर मैंने अपने पति की सच्चे दिल से सेवा की है, अगर मैंने पराये पुरुष से मुंह नहीं देखा है, अगर मैंने परमात्मा समझा है, तो देखता क्या है, मेरा धर्म सच्चा हो तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बनकर मेरी गोदी में। ये वाणी में ताकत, धर्म में ताकत हो, वाणी में। जिनके पति की सेवा का ही संस्कार नहीं है, वो धर्म को क्या चाहते? यदि ऐसी मां ने बेटे को जन्म दिया है जिसने धर्म किया, तो रामचरितमानस की कथा से सुन लो कि जिन हनुमान जी महाराज को खड़े खड़े स्थापित किया है, उनकी माए का पावर क्या है और बेटे का पावर। एक
एक राजा विश्वामित्र जी का अपमान करते हैं और योग से भगवान उस समय विश्वामित्र जी के दर्शन करने पहुंचे। जैसे राम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद देने के बजाय राम को फटकार दिया, राम तो जिस दिन से इस राजगद्दी पर बैठा है तूने अपने बाप का नाम रचा दिया। तेरे राज्य में देवता दर दर की ठोकर खा रहे। मैं सुन रहा हूं कि सपना देख रहा हूं मेरे राज्य में देव दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और केवल यहां तक कहते तो ठीक था, और विश्वामित्र ने राम को डांटते हुए कहा था, जिस देश का राजा पापी हो उस देश में अनरत होते हैं, पुत्रों की चिता भड़कती है, उस पिता बेटे कर पुत्रों की चिता भड़कती है, पिता जिस देश का राजा पापी होता है। कितने लोग बैठे रामचरितमानस सुनी हो तो राम के राज्य में कभी मृत्यु नहीं हुई थी, भरत के राज्य में कभी मृत्यु नहीं हुई थी। किसका पावर था ये? केवल राजा का पावर था। जिस देश का राजा पापी हो, जगह जगह राम का अपमान से कर रही है, मंदिर तोड़े जा रहे, मूर्तियां तोड़ी जा रही है, शास्त्रों में आग लगा दी जा रही है। ये क्या है? इनका अंत हो चुका लखनऊ, याद रखना। अब राम राज्य आने वाला है, घबराओ मत, अपने धर्म पे डटे रहो, ये जितने भी संकट इनको झेलते रहो। 20 साल के बाद में इसी धरती के ऊपर राम राज्य आपको नजर आएगा। ये जितने भी विद्रोही हैं, शुरुआत हो गई, इतने लोग बैठे हैं, यूक्रेन और रूस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और यदि विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित 10 साल में फैसला हो जाएगा। बस खाली अपने धर्म को संभाल कर रखो बहनों, आप भी अपने धर्म को संभाल कर रखो। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है अगर उपयोग करो। विश्वामित्र जी क्यों है? राम ने जब कान से ये बात सुनी, आप में से खून बरस किस बात की? ये मेरे माता पिता का रिकॉर्ड नहीं था, मेरे बाप दादा का रिकॉर्ड नहीं था। अरे जिस गद्दी पर बैठ के लोगों ने न्याय किया है, उसी गद्दी पर बैठ करके मैं अपने कान से सुन रहा हूं। राम ने कुछ नहीं बोला, एक ही बात बोली, गुरुदेव अगर किसी पापी ने पाप किया है तो बड़ी सभा के बीच में प्रण करता हूं कि जिसने भी ये पाप किया है 24 घंटे में उसकी गर्दन काट के धरती पर फेंक दूंगा। और देखो रघुवंश में जो एक बार मुंह से निकल जाता है उसको पीछे नहीं किया। हमारे लिखा है रघुकुल प्रीत सनातन, रघुकुल प्रीत सनातन
चौबीस घंटे के अंदर पापी का मस्तक काट के धरती को फेंक दिया। राम ने प्रण तो कर लिया, पर पता नहीं कि ये कौन सा प्रण है। इतना तय करके राम चल दिए। पर नारद जी को पता लगा कि कल एक निर्दोष आदमी की हत्या हो गई, उसे पता ही नहीं। सुकंद नामक एक राजा था, अनजाने में कोई भूल हो गई। विश्वामित्र ने कहा, इस पापी ने भगवान सूर्य का अपमान किया। राम, तेरे राज्य में सूर्य का अपमान हो रहा है, अपना बाप दादा है उसका अपमान हो रहा है। नारद जी तुरंत प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। और ये क्या हो रहा है? नारद जी, जिसने गलती की है उसको सजा दूंगा। हाँ, गलती की उसको सजा देना, पर विश्वामित्र जी की जो प्रश्न रखा है और जिसको तुमने मारने का प्रण किया है वो गलत नहीं है। अनजाने में भूल हो गई है, अनजाने हुई है, कुछ भी हुई, मैं मानता हूं ये बात उस राजा को पता चली। तुरंत आकर के विश्वामित्र के चरणों में गिर गया, प्रभु जिस भूल की तुम बात कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है। पाई माम क्षमा कीजिए, परंतु विश्वामित्र नहीं बसी चीज। संत सरल चित जगत हित, संत हमेशा सरल है। जब भी धरती पर आग लगती है तो संत ही पानी डालते हैं। नारद को पता लगा कि निर्दोष राम के हाथ से मरेगा तो राम के कुल को कलंक लगेगा, राम को कलंक लगेगा और ये बेचारा निर्दोष मारा जाएगा। तो नारद जी उसी समय पानी लेकर के चल दिए और जहां वो राजा कंठ बैठा हुआ था उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, तुम्हारे आंख में आंसू क्यों है? प्रभु, मुझे जबरदस्ती का कलंक लगाया जा रहा है। इसीलिए विश्वामित्र जी से कह दिया कि सुकंद ने भगवान सूर्य का अपमान किया। हाँ बेटा, मुझे भी मालूम पड़ा है। चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु अब मेरा क्या होगा? और जैसे आंख में आंसू की धार देखी, नारद की आंख में भी आंसू हो और नारद ने कहा, बेटा चिंता मत कर। राम ने प्रण किया 24 घंटे के अंदर मस्तक काट के धरती पर फेंक दूंगा, पर मैं भी प्रण करता हूं कि 48 घंटे के अंदर राम तुम्हारा पाल निभाता नहीं कर सकता। बोलो, आप इतने लोग बैठे हैं, इधर राम कह रहे मार दूंगा, इधर नारद जी ने कहा 48 घंटे के अंदर बाल निभाता नहीं कर सकता। ये नारद जी ने राम को चैलेंज दिया। आपने कभी सुना होगा भक्त और भगवान की, बताओ भक्त बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? इस प्रसंग से आपको पता लगेगा कि भक्त बड़े हैं, भगवान छोटे। भगवान क्या कह रहे हैं? 24 घंटे के अंदर मैं काट दूंगा, और नारद क्या कह रहे हैं? 48 घंटे तुम बाल विवाह नहीं कर सकते।
सामने नहीं रहा, तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभु देख लेना मैं क्या करता हूँ। दोनों की किचकिच हुई, नारद जी मां से चल दिए, पर आगे चल करके मन में आया कि प्रभु तो परमात्मा है, उनसे मैं क्या जीत सकता हूँ। आंख में आंसू आ गए, बैठ गए। एक गरीब की दया देख करके आवेश में आकर भगवान से ये वचन बोल दिया, नहीं नहीं ये नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर गंभीर होकर के नारद जी बैठे और तुरंत अंदर से निकला प्रार्थना। जैसे आत्मा के अंदर होती है, बनवारी रे असुरारी रे, जिन्हें मस्तहरा चितना रे, दुनिया वालों से रे, बनवारी रे असुरारी रे, जिन्हें मस्तहरा तेरे नाम से ही मैंने आज तक किया और तेरा नाम लेकर मैं उस गरीब को बचाने जा रहा हूं। हमेशा कहता हूं लोगों से, पहली बात तो पाप करो ही मत, और यदि मजबूरी में कहीं पाप करने का मौका आ जाए तो पाप करते समय परमात्मा को साक्षी
मना नहीं करूंगा, मन में आए और करना ही है कर लो। पर पाप करते समय परमात्मा को साक्षी रखना। अगर परमात्मा को साक्षी रखा तो पहली बात तो पाप होने ही नहीं देगा, और अगर हो गया तो वो नौका पार लगा देगा। नारद जी ने क्या किया? पहले परमात्मा को नाम लिया, क्षमा मांगी, आगे चला और गरीब को बचाने के लिए जब सड़सड़ा हुआ और उससे कहा बेटा तो चिंता मत कर, गर्दन पहले मेरी कटेगी। अच्छा इतने लोग बैठे, मुझे बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मानव जाति में सबसे बड़ा कौन है? मानव जाति में सबसे बड़ी है मां। अनुभव करना, मोदी ने पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए, सारे सुख साधन छोड़ दिए, पर मां छोड़ी। शंकराचार्य ने सब कुछ छोड़ दिया, पर मां को मां कितनी बड़ी ताकत है। योगी ने सब छोड़ दिया, पर मां को, इसलिए मैं मां पर बहुत जोर देता हूं। और नारद जी ने भी वही चुना है कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो राम से बचा सकती है। अगर शक्ति है तो एक ही शक्ति है, उसका नाम है मां। और मां का भी चुनाव किया तो कहां किया, कैसे किया? हनुमान की मां अंजनी का चुनाव। बेटा सकन रो मत, तुझे मां बचाएगी। प्रभु कौन सी मां? मेरी मां तो नहीं है, तुझे हनुमान की मां बचाएगी। और मेरा दावा है अगर ईमानदारी से हनुमान जी के पास चले गए, करुण प्रार्थना की करी, कितना भी संकट होगा वो संकट में चले। और विशेष संकट पड़े तो जाना। आजकल छोटी छोटी बात, तुच्छी बातों को लेकर हनुमान जी के चले जाते। एक आदमी हनुमान जी के गया और हनुमान जी से निवेदन किया, हनुमान ने महाराज में बहुत दुखी हुई। हनुमान जी ने पूछा काय का दुख है? उन्होंने कहा मेरे पास सब में धन दौलत, माल खजाना सब कुछ है, फिर काय से परेशान है? हनुमान जी महाराज से उस आदमी ने कहा कि महाराज जी मेरा ब्याह नहीं हुआ, ब्याह करा ले। हनुमान जी ने कहा दादा गलत जगह आ गया, मारो नहीं हो मारो वहीं से परेशान। विशेष संकट हो तो हनुमान जी के यहाँ जाना, गलत मांग लेकर के मत चलते। जिस मां ने हनुमान को जन्म दिया है, नारद जी ने चुनाव किया, केवल हनुमान की मां ही इस संकट से उबार सकती है। और इतने लोग बैठे हैं, मां में जो ममता होती है वो ममता किसी में नहीं होती। बेटा चिंता मत कर, यहां से सीधा वहां की माता अंजनी के पास चले जाओ। और सुकंद सीधा मां अंजनी के पास में पहुंचा। ध्यान में मस्त थी, पर नारद जी ने ये बात कह दी थी कि जा तो रहा है, पर ध्यान रखना माता अंजनी समाधि में बैठी है। पहले इसी करुणा पुकार करना कि माँ समाधि खुले, और कभी माँ आकर के तुमसे पूछे कि तुझे क्या कष्ट है, तो जब तक 3 बार वचन ना दे दे तब तक वो कष्ट न खत्म। ये बात नारद जी ने सिखा और सीधा वो दोषी आदमी माता अंजनी के कुटिया पर
क्या करूं क्या करूं। हे माँ तू अपने लाल को गोदी में उठा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हे माँ तू अपने लाल को गोदी में उठा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। हे माँ तू अपने लाल को गोदी में उठा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हे माँ तू अपने लाल को गोदी में उठा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। भूल मिट्टी छोटी को भूल जाओ माँ, भूल मिट्टी छोटी को भूल जाओ माँ, भूल मिट्टी छोटी को भूल जाओ माँ। भूल मिट्टी छोटी को भूल जाओ माँ। आज में नारी हूँ, आज जमाने गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हे भाग्य के लाल को गले से लगा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। अंजलि की समाधि जगी। देखो कोई बेटी घर पे रो रहा आ रही, जैसे देखा तो आंखों में आंसू की धार थी। उठाकर सीने से रख ली, बेटा जो भी कष्ट हो मुझे बता। नहीं बोल, तेरे आंसू देख करके मेरी छाती फट रही है, जल्दी बता। क्योंकि नारद जी ने कह दिया था कि जब तक 3 बार वर्ण ना कर ले तब तक मत बता। और रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। बस उसके बाद में माँ का धीर टूटा और अपने मुख से शब्द निकला, एक बार मीठी एक बार वचन, बेटा मैं तुझको देती हूँ। यदि काल भी सम्मुख आए तो मैं तेरे लिए लड़ सकती हूँ। यदि काल भी सम्मुख आए तो मैं तेरे लिए लड़ सकती हूँ। यदि काल भी सम्मुख आए तो मैं तेरे लिए लड़ सकती हूँ। यदि काल भी सम्मुख आए तो मैं तेरे लिए लड़ सकती हूँ। इनकी लिखाई एक बार नहीं 3 बार वचन देती हूँ, यदि काल भी मैदान में आएगा तो तेरी रक्षा के लिए मैं प्राण दूंगा। आज भी भारत में ऐसी नारी है कि समझ देना कि सब नारी नौकरानी है, अरे नारी नारायणी भी है। तीन बार वचन के कहते ही राजा खुश हो और कहा, मां अब मेरा कष्ट सुन लो। भगवान राम 24 घंटे के अंदर मेरी गर्दन काटने वाले हैं।
माए तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा कि जिसको मारना राम मार रहा है उसको मैं कैसे बचा पाऊंगी। थोड़ी देर सोचा, उसके बाद में मन में अनुमान लगाया कि जीवन तो केवल एक बार मिलता है। जिंदगी में पहली बार कोई बेटा मेरे सामने आया है और उसके कष्ट का हरण नहीं किया तो धरती पे जन्म लेने का फायदा क्या। मैंने मेरी हिम्मत बांधी और घोषणा कर दी उसी से, बेटा चिंता मत कर, एक राम नहीं 1000 राम दिए जाएंगे, तो गर्दन मेरी कटेगी। नारद जी ने सोचा बढ़िया हुआ मेरे माथे पे बना थी, अंजलि पे गई और एक धरती की नारी ने प्रण किया। नारद खुश हो गए, पर इधर भगवान राम ने प्रण किया था, तुरंत लक्ष्मण और हनुमान को बुलाया। लक्ष्मण हनुमान को साथ लेके जाओ, पृथ्वी पाताल आकाश कहीं भी वो अपराधी छिपा हो उसको लाकर मेरे सामने पेश किया। हनुमान जैसा सेवक हो और लक्ष्मण जैसा सहायक हो, तुरंत तैयारी करी मेरे भाई। और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी ने बयान किया, सारी दुनिया में ढूंढ लिया, कहीं भी पता नहीं चला। माता जी अंजनी के आश्रम पर आकर हनुमान जी को अपनी माँ की याद आई। लक्ष्मण जी का कहो इस पर्वत पर मेरी माता रहती है, आप कभी आदेश करो तो 5 मिनट मिल के अभी आऊंगे। लक्ष्मण ने कहा हनुमान 24 घंटे का समय था, 23.5 घंटे बीत चुके हैं, आधा घंटा शेष बचा है और राम जी का दोषी अब तक मिला नहीं है। बाद में मिले ना मां से। नहीं प्रभु अब आया हूं, 2 मिनट जाके दर्शन करते हैं, कितना समय लगेगा, बस गया जल्दी आना। लक्ष्मण से आज्ञा लेकर हनुमान जी अंजनी की कुटिया में पहुंचे। दरवाजा तो पहले से खुला खुलाया था, उस राजा ने खुलवा दिया। मां की कुटिया के पीछे चंद्रकोप बैठा हुआ था राजा और हनुमान जी का जन्म लिया। सबसे पहली बार शुरुआत में हनुमान जी मां के दर्शन करने गई। हनुमान को देखकर मां गदगद हो गई, चरणों में प्रणाम किया। मां ने कहा बेटा बहुत दिनों में रहे, हाँ मां क्या कर, मुझे भगवान की सेवा में समय नहीं मिला। तो बेटा आया क्यों? मां एक राम जी का सखा है, दोषी है, उसकी गर्दन काटने के लिए आया। मां समझ गई कि सही मुकाम पे आया है। मां ने जैसे पलटी मारी, हनुमान से पूछा बेटा इतने दिनों के बाद आया तो तू मेरे लिए क्या लाया? मां मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं मां से मिलने जाऊंगा, मैं तो जरूर कुछ न कुछ लेकर आता, पर फिर भी मां पहली बार मौका लगा दर्शन करने का। राम की सेवा तो मैंने बहुत की, और हनुमान जी पहले माँ की सेवा तो सेवा पैदा होता है। माँ आज तू जो मांगेगी मैं दे के जाऊँ। हनुमान जी को ये निवारण थी कि वो ऊँट करोड़ खाएगा, अब कह दिया जा मांगेगी वो दे के जाऊँ। माँ ने कहा बेटा सोचो समझो विचार करो, उसके बाद वचन दो। माँ वचन देने का क्या है, तेरा कर्जा अदा करने का मौका तो आज ही है, तो आदेश करो। तो बेटा सुन, मैं तुझसे कोई चाह नहीं करती, तूने भगवान की शरण ले ली, मेरी कौन धन्य हो गई।
पर मौका मिला है, आज आया है, केवल एक ही चीज मांगती हूँ। ये जिस राजा की गर्दन काटने आया है, वो राजा मेरे पास बैठा है, इसकी गर्दन नहीं कटना चाहिए, बस यही मांगती हो, कुछ नहीं मांगती। अब हनुमान जी ऊपर जाए ना नीचे आए। इधर राम का आदेश है गर्दन कटना चाहिए, इधर माई का आदेश है गर्दन नहीं कटना चाहिए। या जितने भी बेटे बैठे हैं और मां से जन्म लिया है और कर्जा अदा करने का अगर कोई सूत्र है तो हनुमान जी महाराज की कथा से है। ऐसी समस्या आके खड़ी हो गई है कि एक सेकंड में निर्णय लेना पड़ रहा है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ, 2 व्हीलर वाले भी हैं और 4 व्हीलर वाले भी हैं। रोड पे जब चले जाते हो, एक तरफ गाय आ जाए और एक तरफ गधा आ जाए, एक सेकंड में निर्णय ले लगता है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि चढ़ाना तो है, या तो गाय पे चढ़ाओ या गधा पे चढ़ाओ। क्या करोगे? गाय पे चढ़ाओगे कि गधा पे चढ़ाओगे? वहां भी 2 पहलू है। गधा मारेगा तो हत्या लगेगा, और गाय मर गई तो 33 करोड़ देवताओं की हत्या लगेगी। अब निर्णय लेना है ना, और एक सेकंड में ड्राइवर को कोई 2-4 घंटे थोड़ी लगते हैं या मिलते हैं उसको निर्णय लेने में। जब सामने आ जाता तो खाली 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में सब खेल खत्म। गाय में जाओगे गधा पे। हनुमान जी है कौन? अतुलित बल धाम है से दरज ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात्सजातम नमामि। ऐसे हनुमान जी तुलित बल धाम पल पल करने हैं सेनावदेहम, पहाड़ जैसा शरीर है पर ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे है। और ज्ञान का प्रयोग करते हुए हनुमान जी ने कहा, आप गाय पे चढ़ोगे गद्दा पे, देखिए गद्दा पे चढ़ो, हत्ती लगी। क्या निर्णय लिया? माँ की सेवा तो पहली बार नहीं की, भगवान की सेवा तो बहुत करी। ये सोच रहे थे हनुमान जी, मां जी ने देखा कि मेरे शब्द सुनते हनुमान चुप। हनुमान सोच रहे, खाली 1 सेकंड सोच रहे। मां ने उस समय देखा इसको शायद मेरा वचन अच्छा नहीं लगा, बस उस समय मां को बाल आया और मां ने हनुमान से कहा, हनुमान मेरे बेटे से मेरी नजरों से भी हट जा। हनुमान ने कहा, मां क्यों? तोने मारो तू दिल जायो पवन सुत तोने मारो
से सुन लेना। ऊत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बात काहे गवावे। बेटे को जन्म देता तो या तो दाता पैदा करो या सूर पैदा करो। ये सूर पैदा मत करो। शेर भी का एक काफी होता है और स्वर्ण के 12 किसी काम के नहीं होते, तो सब विष्टा करने के लिए कुछ नहीं चलते। जिसकी औलाद विष्टा करे, गंदे काम करे, शराब सट्टा जुआ, ऐसी माए को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऊत जने तो ऐसा जन्म के दाता के सूर, नहीं तो जननी बन गए काहे गवावे। और आजकल भूत जने तो ऐसा जन्म जैसे भूत भड़ंग, धर्म करम जाने नहीं, कूदे तड़म तड़म। ना उनको किसी चीज का ध्यान है, ना बैठने का भान है। ऐसी औलाद से तो भगवान बिना औलाद का रख दे तो अच्छा है। अंजनी को तकलीफ इस बात की थी कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया, तूने मेरा दूध पिया और एक प्रश्न सामने रखा और नीचा मुकर दिया। मैं सामने बैठे हुए आ जाए ऐसे तब हनुमान जी ने मां के चरण पकड़ के कहा, मां चिंता मत कर, तेरे वचन के अनुसार चाहे मेरी गर्दन कटेगी मगर तूने जो प्रण किया वो गड़बड़ नहीं होगा। माँ कहते हो इधर लक्ष्मण जी इंतजार कर रहे, कदे आए हनुमान जी, कदे आए हनुमान जी। हनुमान जी तो वहां बैठे गए। लक्ष्मण ने आवाज आई, हनुमान। हाँ महाराज। अरे कितना समय हो गया, 5 मिनट बचे हैं। बोले महाराज जी मिल गया, मिल गया। हाँ तो लाओ, काटो उसका सिर। हनुमान जी महाराज ने कहा कि बस अब तो कही थी, अब मत ले दीजिए। अब शिकार की गर्दन जब कटेगी जब हनुमान का गर्दन कटेगा। लक्ष्मण को क्रोध आया, कहा हनुमान जिसकी भांडी में खाया उसी पीछे। अब तक केवल तो दिखावा कर रहा था क्या? राम के वचन को तोड़ने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। परशुराम ने वचन तोड़ा था, मैंने शख्स को भी चैलेंज दे दिया। आसान, मुझे राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरी गर्दन काट के धरती पर फेंक। हनुमान जी ने भी सहज में कह दिया कि महाराज जी आप देर मत करो, राम जी की आज्ञा लेकर ही आ जाओ, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब तक मेरी गर्दन नहीं कटेगी, जब तक उस शिकार की गर्दन नहीं कट सकती। लक्ष्मण को क्रोध आया, सीधे राम जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जिसको तुम अपना समझते हो उसने तुम्हारा प्रण तोड़ दिया है। मुझे गुस्सा तो ऐसा आया था कि इसकी गर्दन तोड़ दूं, आदेश केवल जब राम जी ने लक्ष्मण जी के देखे तो राम जी ने भी तुरंत निर्णय ले लिया, उन्होंने एक काम करो, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं गर्दन काट के रख दूं और पहले हनुमान की काटूंगा। राम जी ने कहा एक काम करना, हनुमान की गर्दन तो मत काटना, खाली तुमको बांध के लिया ना, तो मालूम है कि इनके बस का होती तुम तो खाली बांध के। आदेश पाकर लक्ष्मण जी सेना लेकर पहुंचे, हनुमान को ललकारा। सबसे पहले हनुमान ने सविता का परिचय देकर चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप समझने की कोशिश करो, ये मेरी माँ का वचन है, इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। पर खून बहाने वाले, आंसू बहाने वाले की कीमत नहीं समझते।
बहुत गिड़गिड़ाए हनुमान जी महाराज, बहुत प्रार्थना की लक्ष्मण से। पर एक नहीं मानी, नहीं मानी तो हनुमान ने भी कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल तेरी गर्दन काटूंगा। तैयार। हनुमान जी ने प्रभु जी का नाम लिया, शिला पर बैठ गए। लक्ष्मण ने बाण चलाया, सीने में जाके लगा, एक बाण के दो टुकड़े, दूसरा चलाया, 2 बाण के 100 बाण में 200 बाण के 400। लक्ष्मण ने कहा, मेघनाथ जैसे राक्षस को समाप्त कर दिया, मगर आसपास में बाण की वजह बाण में बाण चला जा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा इससे सावधान है, ऐसे आने वाला नहीं। प्रभु का नाम लिया, एक पहाड़ उखाड़ा और जैसे घुमा कर दिया, पूरी सेना चूर कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दी। बाकी बची सेना लक्ष्मण को लेके आई। राम जी ने कृपामणि दृष्टि डाली, लक्ष्मण को के खड़े हो गए। और आप इतने लोग देखेंगे, जो आदमी ये लेके जाए मार दूं, मरी जाऊं, खून कर दूं, वो आदमी ठुके ठाके कभी धरे जाए तो क्या करूं? चुपचाप लक्ष्मण खड़े रहे। पर भरत को मालूम पड़ा कि मेरे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। भरत जी आए, राम जी से कहा, प्रभु मैं कुछ सुन रहा हूं कि क्या सुन रहा हूं, इस मूर्ख को मालूम नहीं है कि भरत जैसे संत में कितनी ताकत है, उसे याद होना चाहिए। सजीवन बूटी लेने के लिए दरनागिर पर्वत आया था, एक बाण से उसको मैंने आकाश से नीचे गिराया। कौन है? सजीवन बूटी लेने के लिए आया था, एक बाण से आकाश से नीचे गिरा दिया। राम समझ गए, शर्मा है जगमाई, प्रभु का पाए काय मदनाई। भरत जी तुम चाहते क्या हो? दादा मैं ये चाहता हूँ कि लक्ष्मण का बदला लेकर हनुमान को सबक सिखाऊं कि गलती करने का क्या परिणाम होता है। राम जी ने कहा, भरत जाओ, सबक सिखाओ ना सिखाओ, पर थोड़ा सावधान है। भरत गए, चर्चा करी। हनुमान तो वही माधुर्य रूप में थे। हनुमान जी कुछ नहीं थे, प्रभु आपका सेवक है खड़ा, आपको जो चाहिए। भरत ने बाण चलाए, जो गत लक्ष्मण की करी कोई भरत की करी। शत्रुघ्न गए, वही गए। अब तो भगवान राम का नाम रखा। राम जी को वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। हनुमान ने प्रण के पीछे लक्ष्मण को, भरत को और शत्रुघ्न को, तीनों को मूर्छित कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आपके सानिध्य में मैं हनुमान को सबक सिखाऊं। भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा की शिक्षा है। गुरु करता क्या है? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु मैंने अंधकार, गुरु मैंने प्रकाश। आज अंधकार में मतलब राम जी केवल बदले की भावना से हनुमान को मारने को तैयार है, मगर विश्वाम वशिष्ठ जी उस समय
प्रकाश देने को तत्पर है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ये कहती है कि यदि मानव जीवन लेकर के आए हो तो जितनी बहनें बेटे वो भी सुन लो और जितने बंधु बेटे वो भी सुन लो। अगर धरती पे आए हो तो नुगरा कभी नहीं, कभी नहीं। कबीर एक भजन गाते हैं, सुन चतुर सुजा हे नुगरा नहीं देगा। नुगरे का कहीं नहीं ठिकाना पर 14 से दिखाना चाहता। जिनने गुरु नाम नहीं लिया है, 3 विशेष नुकसान है मानव जीवन में। पहला, जिसने गुरु नाम नहीं लिया उसके पितृ उसके हाथ से पानी नहीं लेते। तो माने कितने दिग्गज हो पर पितृ पानी नहीं लेते। दूसरा नुकसान, जो नुगरा है उसका ना तो देवी ना भेरू महाराज ना कुल देवता, ये भी पानी नहीं लेते। और तीसरा नुकसान है, बिना गुरु के जीवन पूरा अंधकारमय हो जाए। जब पितृ पानी नहीं ले ले, तुम्हारे कुल के देव पानी नहीं ले, तुम्हारा जीवन अंधकारमय है, फिर जन्म सिद्ध जानवर बन जाते। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन भवानी भी तरई न कोई, जो सहाय शंकर सहो। भगवान शंकर के बराबर की ताकत में बनाओ तो बिना गुरु के पार नहीं हो सकते। पर एक चीज और देखने लोग बेटे मैं अंधकार में नहीं छोड़ूंगा, अगर जिनने गुरु नाम लिया है तो कुछ नियम का पालन भी करना। यदि गुरु नाम ले लिया है तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु कौन होता है? गुरु शब्द होता है। शब्द कभी नहीं मरता है, आदमी मर जाता है। जिनने आसाराम जी से नाम लिया मर जाएंगे, हमसे नाम लिया हम भी मर जाएंगे।
और किसी से लिया, मर जाएंगे, पर शब्द कभी नहीं मरता। शब्द ब्रह्म है। बोलो किसको मानो? शब्द को। जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे कान में डाल दिया है, बस वही सबसे बड़ा गुरु है। शरीर गुरु नहीं है। दूसरी चीज, जितनी भी मैंने बैठी है, जिनने नाम ले लिया, तो कहीं भी अच्छा गुरु देख करके नाम ले ले। अगर नाम ले और गुरु नाम बताए, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि गुरु नाम लिया है तो आप वो नाम किसी को बताना मत। जिन्ने भी नाम लिया, आप कहेंगे साहब गुरु नाम को नहीं बताया जाता है। देखो इतने लोग बैठे हैं, आपसे पूछूं, माता बहने जो बुजुर्ग पहले की, आप किसी नहीं पूछो, आपकी उम्र तो लक्षण ही नहीं है, क्योंकि आजकल की तो आधुनिकता अंदर कर गई है। जिनने सर्वार्थ पूर्ति स्वीकार कर लिया कि उनसे तो ज़्यादा बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी कथा में कभी भी आओ तो अच्छे कपड़े पहन के आना, और अच्छे कपड़े पहनकर हमारी कथा में मत आना, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को जानने वाले नहीं, हमको भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है, हमें केवल संस्कार देने का शौक है। ये भीड़ हमेशा भाड़ में जाती है, तो चार आदमी अगर सुन लिया और कभी जेल में बैठ गया तो मेरे संस्कार का कितना प्रचार होगा, बस वही मैं आपसे चाहता हूँ। पहले के बुजुर्ग माता बहनों में ये ज्ञान था कि पत्नी कभी पति का नाम नहीं लेती थी। उन्होंने जी नाम ले ले, बहुत सारी ऐसी जी नाम ले। आजकल के रंगीन जोड़ों को देखो, आप नाम से पुकारती हैं, पर पति का नाम लेने से कितना नुकसान होता है। पति का नाम लेने से यदि पत्नी पति का नाम लेती है तो उम्र घटती है। कौन बहन ऐसी बेटी जो अपने पति की उम्र कम करना चाहती है? और सुन लो, जिसने पति का नाम लिया, समझ लो उसके पति की उम्र घट। जितने नाम लेती थी, पहले 100 साल जीते थे, अब 60 साल में बुढ़े क्यों हो रहे? इन्हीं भाइयों की वजह से शुद्ध नाम लेते। ऐसी घटती उम्र क्यों उल्लू बना रही हो? ये माथे पे बिंदी लगा कर, क्या है ये माथे पे बिंदी? ये सुहाग की निशानी। मंगलसूत्र क्या है? मंगल करने वाला। पर मंगलसूत्र मंगल कब करेगा? बिंदी सुहाग में कब बनेगी? मांग में सिंदूर कब बनेगा? जब भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारोगे तो। कैसी भी परिस्थिति बने, पर पति का नाम अपने मुंह से मत निकालो। आज की कथा नहीं, पहले की कथा है। एक गांव में कथा हो रही थी, पंडित जी कथा बांटने आए, पूरे गांव की बहनें आई। पंडित जी ने एक भजन गाया, कीर्तन किया, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीता। एक बहन बेटी थी, उसकी पति का नाम था रघु। अब यदि वो कीर्तन करे तो रघु पहले आए। उस बहन ने सोचा है कि पति का नाम लिया तो उम्र घट जाएगी, अब क्या करूं? देखो भगवान को पहाड़ पे की याद करो तो सद्बुद्धि देता है। उस बहन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? अगर कीर्तन करूं तो पति की उम्र घटे, और कीर्तन ना करूं तो पाप लगे। भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी। सारी बहनें गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मगर उस बहन को क्या बुद्धि दी भगवान ने? कीर्तन तो वो भी कर रही थी, पर वो क्या गा रही थी? रमेशा का काका जी राजा
भगवान से प्रार्थना करो, बुद्धि दी तो। जैसे पति का नाम लेने से उम्र घटती है पति की, ऐसे गुरु नाम के बताने से शक्ति घटती है। नाम, गुरु नाम क्यों नहीं बताया जाता है? इसलिए नहीं बताया जाता है कि जैसे पति की उम्र घटती है, ऐसे नाम की और भजन की शक्ति घटती है। इसलिए कभी नाम नहीं बताना चाहिए, पर गुरुमुखी होकर के जीवन जियो, आप में संस्कार भी आएगा। पर इतनी बात याद रखना कि पानी पीना छान के और गुरु करना जाने के। बेरुपये बहुत घूम रहे हैं, रुपये नाम नाम ले रहे हैं, उनको तो भीड़ इकट्ठा करना। पर ये समझ लेना, गुरु कौन है? जो आप बन पाए। उसी गुरु के साथ मेरे राम जी संकट के समय निवेदन किया, प्रभु तीनों भाई को मूर्छित कर दिया, मेरा वचन जा रहा है, अब आप साथ चलिए। वशिष्ठ को साथ लेकर राम जी अंजनी माता के आश्रम पर, जहां प्रण किया हुआ शिकार बैठा था, वहां वशिष्ठ जी और पूरी सेना को लेकर के गए। हनुमान जी को जैसे जानकारी है कि मेरे प्रभु जी पधारे, दौड़कर आए, राम जी के चरणों में गिरे हनुमान जी। तब राम जी ने उस समय कहा, हनुमान आज स्वामी सेवक का नाता नहीं, आज दुश्मन से दुश्मन का नाता। दो कदम पीछे हनुमान जी की ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आगे हैं। कहा राम जी नाराज हैं, राम जी आप मेरे तरफ नहीं देखेंगे। जहां राम जी का पांव रखा था, वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, हृदय से लगाई और जाकर के शिला पर बैठ गए। माता की उपस्थिति में हनुमान जी महाराज अब राम से चर्चा कर रहे। राम ने पूछा, हनुमान तूने मेरे प्रण को क्यों तोड़ा? हनुमान जी ने क्या प्यारा जवाब दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो तुमने किया वो मैंने किया। राम नाराज हुए, कहने लगे, मैंने ऐसे गंदे काम कभी नहीं की। आप आदेश करो तो मैं बताऊं। हाँ बताओ। आपने पूछा तुमने मेरा प्रण क्यों तोड़ा? मैंने कहा जो तुमने कहा करा वो मैंने करा। आप पूछ रहे थे मैंने क्या करा? तो हनुमान जी ने बताया, प्रभु मेरे प्रश्न का जवाब देना। हाँ क्या है? तब हनुमान जी ने कहा, तापस वेश तपसी के वेश में राम 14 साल वन को जाए, ये किसने कहा था? राम को मजबूरन जवाब देना पड़ा कि ये तो मेरी मां ने कहा था। कहीं ने कहा था कि नहीं, रामायण पढ़ी रामायण। तपसी के वेश में राम 14 साल वन को जाए, ये किसने कहा था? ये मेरी मां ने कहा था। और हनुमान जी ने और पूछी, प्रभु तुम्हारी मां ने तो कहा था कि तपसी के वेश में राम 14 साल को वन को जाए, पर तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? राम ने कहा, मेरे पिता ने, यदि राम चला गया वन को तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊं।
कि बाप को मौत के मुंह में भेज दिया मगर मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। प्रभु आपने जो किया वो मैंने किया है। आप मेरे पिता के समान हैं और जिसने जन्म दिया है वो मेरी मां है। आज मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके माए का वचन मान लिया तो मैंने कौन सा पाप किया? ईंट का जवाब पत्थर से दिया था हनुमान जी का। अब कोई जवाब नहीं था, तब राम जी ने कहा ये घड़ी के मत छोड़, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया और जैसे घर पे बाण चढ़ाया त्राही मां राम ने धनुष में चढ़ा बाण निकाल करके और जैसे ही चढ़ाया भाई मां हो गया। और देखे राम ने हनुमान जी के बाण छोड़ दिए। बाण के दो टुकड़े इतने चलाए कि राम जी की ऊंचाई थी। जब राम ने बाण चलाते देखा जय दक्ष की, तब राम ने सोचा ये रुद्री अवतार बजरंगी है, इस तरह नहीं मर पाएगा। इसके लिए अब रामचंद्र मारण का बाण चढ़ाएगा। इसके लिए रामचंद्र मारण का बाण चढ़ाएगा। इसके लिए अब रामचंद्र मारण का बाण चढ़ाएगा। ये रुद्र अवतार बजरंगी स्टेजिंग करेगा। भगवान शंकर का ध्यान किए, मारण का बाण चढ़ाया। जैसे मारण का बाण चढ़ाया शंकर जी का बाण अगर धनुष से छूट गया उस समय सारे देवता के मुख से नमामि समीशान निर्वाण विभुम्या भगवान शंकर विनाश पर राजी थे। देवताओं की आवाज पहुंची। भगवान शंकर ने आंख खोल के देखा भगवान राम के हाथ में मारण का बाण और जैसे दृश्य देखा देखो चलती है
डमरू बजाते हुए बीच और जैसे राम जी को देखा, हाथ में बाण था, वो भी मारना था। शंकर जी ने कहा राम के हाथ से छूट न जाए, इससे पहले जाकर के शंकर जी ने हाथ और क्या कहा, जो खड़ा न ससुरी हेरण में उस पर तुम बाण चलाते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर मर्यादा अपनी घटाते जैसे शंकर जी ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षत्रिय का धर्म है, यदि दुश्मन के हाथ में हथियार ना हो तो बाण नहीं चलाना चाहिए। हनुमान सामने में शस्त्री खड़ा है और तुम उसे बाण चला रहे हो। जैसे ये देखा, भगवान राम अपने बाण को नीचे कर लेते हैं। शंकर भगवान ने उस समय राम जी के चरणों में प्रणाम किया और राम जी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। और आश्चर्य से लगता है कि आखिर राम के बाण हनुमान को क्यों नहीं लगे। शंकर जी सीधे हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, मैं क्या देख रहा हूं, आपके सीने में बाण क्यों नहीं लगे। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं ये कहूं कि मेरे हृदय में राम जी बैठे हैं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, इसके प्रैक्टिकल करके ही बता देता हूं। उस समय पूरी समाज के बीच में हनुमान जी महाराज ने शंकर जी को निवेदन किया और कहा प्रभु बाण क्यों नहीं लगे। उस समय हनुमान जी ने भरी सभा के बीच में अपना सीना दर्द से बढ़ गया, चीर के सीना Thank you.
जैसे देखा हनुमान जी ने सीना चीर लिया और उसमें क्या दिखाई दिया? जगमग झांकी हमारी भगवान की बाहों अंग में देखी और सारे समाज के बीच में मां अंजलि, भगवान राम और शंकर ने कहा कि 33 करोड़ देवता में सबसे बड़ा देवता हनुमान जी महाराज है। इतना कह करके हनुमान को आशीर्वाद दिया। 33 करोड़ देवता ने आपस में फूलों की वर्षा की। इन शब्दों के साथ अच्युतम केशवम सभी भक्तों से निवेदन है, हमारे महाराज जी 2 शब्द निवेदन करेंगे। आतिथ्य के रूप में यहाँ शर्मा जी भी बता रहे हैं। अभी महाराज जी का उद्बोधन होगा। शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि भारतीय संस्कृति के मानने वाले, राम के संस्कार और आदर्श को मानने वाले